बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 9th और 10th का। दोस्तों चैप्टर का नाम है लाइट, जिसमें आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। और ये है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। फिर हम बात करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर में, स्फेरिकल मिरर में और लेंसेज में, वो फर्दर पार्ट रहेगा। लेकिन आज हम बेसिकली पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या क्या डील करने वाले हैं दोस्तों, वो है कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, टाइप ऑफ मिरर। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन बात करेंगे कि लाइट आखिरकार होती क्या है। तो फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और जल्दी से बैठ जाइए कॉपी और पेन लेके नोट्स तैयार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब आपका ये आ गया है इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का वन ऑफ द बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ स्कोरिंग भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज लाइट। दोस्तों आपने क्लास 7th में या 8th में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, क्या कि लाइट आखिरकार क्या होती है। व्हाट इज लाइट? लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट में ट्रेवल करती है। स्टेट मीन्स दैट कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है और विद इन अ मीडियम भी ट्रेवल करती है ना। जैसे अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर की इन अमंग द एयर, बिटवीन द एयर ही वो ट्रेवल करती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं और सामने क्या है, पूरा पूरा एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, तो विद इन द मीडियम ऑफ द एयर लाइट शुड ट्रेवल। ये पहली बात। दूसरी कि लाइट दो मीडियम के बीच में भी ट्रेवल करती है, ठीक है। मीन्स दैट कि यहां पे एयर है, अगर आगे बात करूं तो वाटर आएगा, तो वाटर में भी लाइट ट्रेवल करती है। आप देख रहे होंगे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, वहां तक सनलाइट कैसे पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि लाइट एयर से ट्रेवल करते हुए पानी में भी जाती है ना। तो लाइट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम बट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। ये जो लोग बात की बात है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लिखा है ना, मैं इसे बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि आखिरकार लाइट क्या होती है। तो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं तो लाइट को मैं बोल सकता हूं ना, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या, ट्रेवल इन एनी मीडियम, किसी भी टाइप ऑफ मीडियम, जैसे कि आपका एयर हो गया है, वाटर हो गया, ठीक, एयर वाटर इन सब में भी ट्रेवल करती है। और फिर क्या है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट शुड बी ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट शुड बी ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, ठीक। अब आप बोलेंगे मतलब कि सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये तो हमने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपको क्लास 8th या क्लास 9th का था वो। लेकिन अब आपका क्लास 9th और 10th क्लास आ गया है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें आप पाएंगे कि इस चैप्टर में लाइट को हमने स्ट्रेट लाइन तो बोल दिया, लेकिन अगर आप क्वांटम थ्योरी की तरफ मूव करेंगे, व्हाट इज द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ये बताती है कि व्हेन द लाइट ट्रेवल या when a light transmit from the source and traveling towards the destination, the light particles forming a certain wave, then we said that the light should travel in the wave form, ठीक है। और कहीं ना कहीं भी हम ये भी देखेंगे कि they are traveling in the particles form। तो ये क्वांटम थ्योरी है, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी आसान तरीके से हम इस चैप्टर को समझने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि लाइट शुड ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इससे टेंथ फॉलो करेगी। और ये कैसे फॉलो करेगी, वी रिप्रेजेंट लाइट, ऐसे करेंगे, रिप्रेजेंट लाइट बाय अ रे डायग्राम, ठीक है। लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां तक यहां आपने मोटा मोटा लाइट के बारे में पढ़ लिया कि एक सोर्स से वो ट्रांसमिट होती है, इमिट होती है, और फिर वो ट्रांसमिट होती है किसी मीडियम में, और फिर वो डेस्टिनेशन तक जाती है। यहां तक हमने बात कर ली थी लाइट के बारे में। ये सब बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब आज बात करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो ये आपने बेसिकली देख लिया।
अब आप ये देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए ये क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। आपको मटेरियल पता होगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके, मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं इसको बंद कर दूं थोड़ा सा, अब यहां देखिए मटेरियल, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। देखिए पहला होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। फिर दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक, और तीसरा होता है ओपेक, ठीक। अब आपके सामने तीन टाइप के मटेरियल हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब यहां पे कैसे हम बता पाएंगे कि किस टाइप के मटेरियल में कैसे लाइट ट्रांसमिट करती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप ये जानिए कि ट्रांसपेरेंट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल बाय विच द लाइट कैन इजिली पास थ्रू देम। एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि लाइट आसानी से आर पार हो जाती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ये ग्लास, ग्लास है ना, कांच, ग्लास पीने वाला ग्लास नहीं, कांच, तो कांच का टुकड़ा होता है ना, वहां से लाइट पास करूं तो आराम से इजीली पास कर जाएगी, है ना। ट्रांसपेरेंट रहता है। वाटर, वाटर का जो सरफेस है अगर वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, साफ पानी है, गंदा नहीं है, नाले का पानी या नदी का पानी नहीं है, वो एकदम साफ पानी है, तो अगर मैं लाइट को पास करता हूं, टॉर्च जलाता हूं, तो लाइट सबसे नीचे बॉटम पे भी चल जा सकती है और आप नीचे के बॉटम का एरिया देख सकते हैं आसानी से, है ना। तो वाटर या ग्लास, पीस ऑफ ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बिकॉज द लाइट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजिली, है ना। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि द लाइट कैन ट्रेवल थ्रू दैट मीडियम इज वेरी लिटिल, मतलब कह सकते हैं कि ये जितना साफ सुथरा तरीके से लाइट इसमें ट्रेवल कर रही थी उतना यहां पे ट्रेवल नहीं कर पाएगी, है ना, थोड़ा थोड़ा रुकेगी। मतलब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द दैट मीडियम इज वेरी लो, बट ओपेक लाइट डजंट ट्रेवल फ्रॉम दैट मीडियम। अगर मैं वुड का टुकड़ा हो गया, मतलब लकड़ी का टुकड़ा हो गया, या स्टोन हो गया, या कोई एक वॉल है, वॉल को मैं ऐसे करूंगा लाइट और तो क्या वॉल के पीछे हमें लाइट मिलेगी? नहीं, है ना। अगर मैं कोई पत्थर रखूं, पत्थर के पीछे रखूं, लाइट देखूं उसको तो तब भी नहीं मिलेगा, लकड़ी का टुकड़ा रखूं तब भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा मीडियम जहां पे लाइट की ट्रेवलिंग, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कांट बी पॉसिबल थ्रू देम, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल दूं कि देखिए लाइट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, लिटिल पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसलूसेंट में और ओपेक में यहां पे क्या होता है, पॉसिबल है, यहां क्या है, लिटिल पॉसिबल है, और यहां क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो आपको मैंने एग्जांपल के साथ ये टाइप ऑफ मटेरियल बता दिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस चैप्टर में जो लाइट वाला चैप्टर है आपका, लाइट रिफ्लेक्शन, जो ये चैप्टर है, इसमें हम बेसिकली किस चीज के ऊपर, कौन से टाइप ऑफ मटेरियल की हम बातें करेंगे। तो देखिए जब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, तो हम बात करेंगे ओपेक मीडियम की, राइट। और जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन तो हम बात करेंगे ट्रांसलूसेंट की, ओके। ट्रांसपेरेंट मीडियम तो लाइट आराम से ट्रेवल कर जाती है, तो वी कांट जज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट रेज। So to understand deeply or to understand all the parameters of that light rays or that material, we should take a opaque type of material to understand the reflection and the translucent type of material to understand the refraction, right? तो आपको टाइप ऑफ मटेरियल समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आज हम बात करने वाले हैं किस पे, हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से थोड़ा देखिए दोस्तों, क्योंकि यहां से आपका चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। देखिए आपने रिफ्लेक्शन तो आमतौर पे डेली मीन्स दैट कि आमतौर पे छोटी क्लासेस में या अभी ही देख रखा होगा कि आखिरकार रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं कि रिफ्लेक्शन आखिरकार क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर व्हेन द लाइट rays transmit through
a medium, transmit through a medium and get strike through, get strike to a object and bounce back through same medium with a certain angle is called reflection of लाइट। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन यहां पे एकदम सिंपल भाषा में मैंने बताया है। क्या बताया है कि व्हेन द लाइट रेज ट्रांसमिट थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम से, एक सोर्स से, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए एक हमारे पास ये सोर्स है, यहां से लाइट रेज ट्रेवल कर रही है, तो ये सोर्स से, यहां देखिए ये सोर्स लिखा हुआ है, ये सोर्स से ये लाइट रेज जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, किसी भी मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करती है और एक उसको मिलता है यहां पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, लिखा ना, व्हेन अ लाइट रेज ट्रांसमिट थ्रू अ मीडियम एंड गेट स्ट्राइक टू एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक थ्रू द सेम मीडियम। उसी से यहां से आई और टकरा के वापस चली गई, तो ये एक सेम मीडियम था, है ना। तो लाइट रेज यहां पे जैसी ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से टकरा के वापस गई, तो ये सेम मीडियम में गई ना, तो यहां क्या लिखा है, बाउंड बैक थ्रू सेम मीडियम विद अ सर्टेन एंगल में मतलब क्या कि यहां से ये जा रही थी ना, तो यहां पे एक सर्टेन एंगल बनाई, है ना, ये एंगल बनाई और इस कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया कि जब भी कभी कोई भी सोर्स से हमारी लाइट रे एमिट होती है और किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रेज वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैंने जब आपको यह पढ़ाया था कि टाइप ऑफ मटेरियल, तो उसमें मैंने बताया था ना कि जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो हम कंसीडर करेंगे कोई सा भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, वो होना चाहिए ओपेक मटेरियल। अब दोस्तों ये बताइए कि अगर वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा तो यहां से लाइट रेज आएगी, वो तो आर पार हो जाएगी, तो वेयर वी कैन सी द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, where we can see the reflection of light. So to understand all the properties of that light or all the property of that material, we should take the opaque type of material, जिसमें कि शैडो बन सकती हो, है ना। शैडो क्या होती है, मैं लिटिल बिट थोड़ा बताता हूं शैडो के बारे में। शैडो क्या होती है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट रेज डालते हैं तो उसकी शैडो उस सोर्स के अपोजिट बनती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ओपेक टाइप का मटेरियल होता है, लाइट को पास नहीं करने देता, तो लाइट की रेज का जो वो है पाथ है, उस पाथ में उसको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक शैडो बनती है। ऑब्जेक्ट शैडो शुड बी इन ब्लैक कलर, किसी भी अदर कलर की नहीं होती, है ना। और जिस इंटेंसिटी के साथ लाइट रेज आ रही है, उतने इंटेंसिटी का हमारा शैडो भी बनता है। ठीक, the size of the shadow should be vary according to the angle of the light and source of light का जो एंगल है उसके हिसाब से उसका साइज भी बनता है। चलो ये तो बात हुई शैडो की, तो आप बेसिकली छोटी क्लास में पढ़ोगे, इस क्लास में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर आप देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, अब बच्चा लोग हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मिरर की। फटाफट देखिए आखिरकार मिरर क्या होता है, ध्यान से देखिए। मिरर की बात करूं तो बेसिकली एक ऐसा शाइनिंग सरफेस जिससे कि लाइट रेज हमारा बाउंस बैक हो जाए, उसको हम कहते हैं मिरर। और मिरर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर।
अब प्लेन मिरर की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो आते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि प्लेन मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर पार्ट नंबर सेकंड में हम बताएंगे। प्लेन मिरर जो हम नॉर्मली अपने घरों में, अपने डाइनिंग, अपने बेडरूम में यूज करते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। और बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप जब कोई स्फेरिकल सरफेस को पीछे से बीच में से कट करेंगे, तो जो इनर पार्ट होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड में है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आज बेसिकली आपने ये देखा कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल और टाइप ऑफ मिरर में, प्लेन मिरर, स्फेरिकल में दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब बेसिकली सेकंड पार्ट में हम डील करने वाले हैं इन्हीं को विस्तार में, टाइप ऑफ मटेरियल से स्टार्टिंग करेंगे और डिटेल में बताएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए उसको। ओके।